हाय डियर एंड वेलकम बैक। सो अब जरा मैं डीप वाटर के कॉम्पिटेंसी एंड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे उम्मीद है इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन और जो क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे वो ज़रूर प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो चलिए यार बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले मैं स्क्रीन से हटूंगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, पहले एक्सट्रैक्ट आप खुद पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जो जो दो लिखे हुए उसको लेने की कोशिश करना, देन उसके बाद मैं तो आपको सिखाऊंगा ही। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके समझा होगा। क्या लिखा है भाई यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट हैड हैपन मी व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये वो एक्सट्रैक्ट उठाया हुआ है जब वो अपना इंसिडेंट सारा बता रहे कि भाई ये जो डूबना हुआ था उनका, वो कब हुआ था, जब वो 10 या 11 साल के थे। उन्होंने फिर डिसाइड किया, आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें तैरना सीखना है। There was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity। ठीक है, YMCA याकिमा रिवर के पास जो है वो एक YMCA वाला पूल था जो कि सीखने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकिमा रिवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, डेंजरस थी। मदर कंटिन्यूसली वॉन्ट अगेंस्ट इट एंड केप्ट इट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। ठीक है, उनकी जो मदर है उनको कॉन्टिन्यूसली वॉर्न करती थी और वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं, जो जितने भी लोग वहाँ पे डूबे हैं, उनके बारे में उनको बताती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन YMCA पूल जो था वो सेफ था। अब चलते भाई, पहला क्वेश्चन देखते क्या कहता है। द ऑथर अवॉर्डेड टू लर्न स्विमिंग इन याकिमा रिवर बिकॉज, देखो जो ऑथर था वो याकिमा रिवर के अंदर, याकिमा देखो वो YMCA वाला पूल नहीं, जो रिवर है उसके अंदर जो है वो स्विमिंग सीखने से क्यों डरते थे, क्योंकि वो क्या थी, बहुत ज्यादा बड़ी थी, है ना, डरावनी थी, डेंजरस थी, ट्रेचरस थी, बहुत ह्यूज थी। ठीक है, तो देखो डर्टी एंड ह्यूज, देखो ह्यूज का तो स्टिल मुझे समझ में आता है कि कुछ है, लेकिन गंदी थी ऐसे तो कोई चैप्टर के अंदर जिक्र ही नहीं हुआ। फॉर दैट रीजन मैं इसके साथ जाऊंगा नहीं। डीप एंड ह्यूज, वो बहुत गहरी थी और बहुत बड़ी थी, हाँ ये जरूर मेरा हो सकता है, लेकिन मैं बाकी के ऑप्शन को देख लूंगा। अगेन देखो ह्यूज एंड डर्टी इसी को उल्टा करके लिख दिया, तो फॉर दैट रीजन ये नहीं होगा। इट वॉज फार, भाई फार होता तो उसकी माँ जो है उसको वहां पे जो है उसको जाने से मना थोड़ी ना करती, क्योंकि अगर दूर होता तो वो वैसे ही नहीं जाता। भाई घर के पास थी तभी तो उसकी मम्मी उसको बार बार बताती थी और ताकि वो वहां पे ना जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डीप एंड ह्यूज। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना डीप एंड ह्यूज। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इट रेफर्स टू, जो यहाँ पे ये इट है, ये इट क्या रेफर कर रहा है, ये रेफर कर रहा है वो जो जब वो डूबे थे, वो जो भी इंसिडेंट्स, वो जो डूबने वाला इंसिडेंट्स हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। इट रेफर्स टू ड्रॉइंग इन द स्विमिंग पूल। ठीक है, वो जो इट है वो स्विमिंग पूल के अंदर जो वो जो डूब रहे थे उसको रेफर कर रहा है कि इट हैड हैपेंड मी व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड, मतलब कि वो जो डूबना था स्विमिंग पूल के अंदर वो तब हुआ जब वो 10 या 11 साल के थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, व्हाट डज द अबव एक्सट्रैक्ट टेल अस अबाउट, ये जो ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट है वो हमें क्या बताता है, वो हमें क्या सिखाता है। द अबव एक्सट्रैक्ट इज अबाउट एम्प्रीहेंशन ऑफ डगलस व्हेन ही गोज टू YMCA पूल, YMCA पूल टू लर्न स्विमिंग। ठीक है, ये जितनी भी एम्प्रीहेंशन है, ये ऊपर वाला जो इंसिडेंस है, ऊपर वाला जो पैसेज है एक्चुअली, ये जितनी भी डगलस के साथ YMCA पूल के अंदर दुर्घटना जो हुई है उसके बारे में जो है वो सारा बता रहे। देखो पहली लाइन में लिखा ना, इट हैड हैपेंड मी व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड। ठीक है, ये सारी घटना कब हुई थी, जब वो 10 या 11 साल के थे। तो वही वाली बात इसके अंदर लिखी हुई है। राइट द वर्ड दैट मीन्स द सेम ट्रेचरस। देखो ट्रेचरस का मतलब क्या होता है बेटा आपका, डेंजरस। ठीक है, तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। आंसर लिखा है, अ वर्ड दैट मीन्स द सेम एज ट्रेचरस इज डेंजरस। ठीक है भाई, वाली बात हो गई, डेंजरस हो गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा दूसरा एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है भाई, कहता है द एक्सपीरियंस हैज डीप मीनिंग फॉर मी। ये जो एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब कि ये जो एक्सपीरियंस, देखो जब कभी भी पेपर के अंदर आपके पास एक्सट्रैक्ट आता है तो साइड में ना यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा होता है डीप वाटर, इस तरीके से, है ना, डीप वाटर। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक तो हो जाता है कि कहाँ से उठा के जो है वो चीज़ें दी हुई है। तो द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये जो एक्सपीरियंस जो हुआ था वो उसका एक गहरा असर जो है वो उसका गहरा मतलब जो है मेरे लिए है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट, सिर्फ वही लोग जिन्होंने एक बहुत ही गहरा डर जो है वो देखा है, सिर्फ वही इस चीज को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वही मेरे से रिलेट कर सकते हैं। इन डेथ देर इज अ पीस, जो मृत्यु है, जो डेथ है, उसके अंदर शांति है। देर इज टेरर ओनली इन द फेयर ऑफ डेथ। ठीक है, जो जो क्या कहते हैं टेरर है वो किसके अंदर है, वो सिर्फ और सिर्फ डर के, डेथ के डर के अंदर है। ठीक है, जो हमें जो फियर लगता है वो एक्चुअल में क्या कहते हैं डेथ से नहीं लगता, वो लगता है डेथ से होने वाले डर से। ठीक है, उससे हमें डर लगता है। ठीक है, एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर ऑफ
इज द फियर इटसेल्फ। यहाँ पे वो बात कहता है ना कि भाई यहाँ पे हमें डरना है डर से ही, ठीक है, हमें डरना डर से ही है, ठीक है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट द फियर इट कैन प्रोड्यूस, ठीक है। वो कहता है कि यहाँ पे मैंने जो है दोनों तरीके के एक्सपीरियंसेस लिए हैं, ठीक है। एक मरने वाला भी, ऑलमोस्ट वो जो है मरने की कगार पे ही थे, और उस मरने की कगार पे आने से पहले जो एक डर आता है वो एक्सपीरियंस भी उन्होंने जो है फील किया। तो उन्होंने उनके पास दोनों सेंसेशन है, ठीक है। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी, जो जीने की जो इंटेंसिटी, जो जीने की जो विल थी वो उनकी जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है भाई। क्या कहता है, द नरेटर मूड इन द एक्सट्रैक्ट इज, जो इस एक्सट्रैक्ट के अंदर नरेटर का मूड कैसा है भाई, तुम्हें लग रहा है कि वो होपलेस फील कर रहा है, चीयरफुल फील कर रहा है। देखो आपको लग सकता है वो कहीं ना कहीं होपफुल फील कर रहा है, ठीक है। चीयरफुल तो वो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा, एक्साइटेड तो वो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा। यहाँ पे दो के अंदर हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि हमारा फियरफुल होगा या होपलेस होगा। देखो होपलेस वो तब होता जब मैं तब लिखता कि भाई जब उसके अंदर इंसिडेंट्स का जिक्र होता ना कि मैं तो जो है पानी के अंदर जाता ही जा रहा था, मैंने पैर मारा पर मैं ऊपर नहीं आ रहा था, वहाँ वो बड़ा होपलेस फील कर रहा था। लेकिन इन सब बातों के अंदर वो जो है बहुत फियरफुल, ओ सॉरी फियर, हाँ फियरफुल जो है वो फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डरावना फील कर रहे हैं भाई, ठीक है। यस, ये अपना करेक्ट आंसर है। लिखा है इन डेथ देयर इज अ पीस, मीन्स वो कहता है कि डेथ के अंदर जो है वो शांति है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दैट इटसेल्फ इज नॉट स्कैरी, जो डेथ है वो खुद में जो है स्कैरी नहीं है, खुद में डरावनी नहीं है। इट ब्रिंग्स एंड टू ऑल स्ट्रगल्स एंड पेन, वो जितना भी स्ट्रगल है जितना भी दुख है उसको एंड पे ले आती है, वो तो बहुत ज्यादा शांत सी चीज है। द रियल फियर कम्स फ्रॉम द थॉट ऑफ डाइंग नॉट फ्रॉम डेथ इटसेल्फ। वो कह रहे हैं कि जो रियल डर है वो डरने से जो आता है ना, वो रियल फियर है, मौत तो एक्चुअल में डर है ही नहीं, ठीक है। वो ये कहता है। चलो भाई आगे चलते, कहता है वट फियर इज द नरेटर टॉकिंग अबाउट इन द अबव एक्सट्रैक्ट। वो किस तरीके के फियर की जो बात कर रहा है इस एक्सट्रैक्ट के अंदर जो हमारा नरेटर है। द नरेटर इज टॉकिंग अबाउट फियर ऑफ ड्राइंग, ठीक है। डूबने का जो डर है उसकी बात जो है क्या कहते हैं यहाँ पे नरेटर कर रहा है। आफ्टर हिज नियर डेथ एक्सपीरियंस इन वाटर ही रियलाइज दैट द रियल टेरर वॉज नॉट डेथ इटसेल्फ बट द फियर ऑफ इट, ठीक है। ये फील करने के बाद जब वो डूब रहा था तो डेथ को बहुत ही क्लोजली फील करने के बाद वो ये बताता है कि जो जो डर है वो मौत से डर नहीं है, वो मौत से होने वाला जो डर है ना कि हम मर जाएंगे, वो वाला जो डर है वो उससे हमें डर लगता है, ठीक है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, बस डज द नरेटर विश टू कन्वे थ्रू दिस कोट। वो यहाँ पे ये बात कहता है ना, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, इससे वो क्या कन्वे करना चाहता है, इससे वो ये केयर कन्वे करना चाहता है कि फियर इज द बिगेस्ट एनिमी, डर हमारा बहुत बड़ा एनिमी है। इट मेक्स अस वीक, वो हमें वीक बनाता है, एंड स्टॉप्स अस फ्रॉम लिविंग फुली, और हमें रोकता है हमारी लाइफ को फुलेस्ट जीने के लिए। वंस वी ओवरकम आर फियर, जैसे ही हम अपने डर के ऊपर काबू पा लेते हैं, वी बिकम स्ट्रोंगर एंड मोर कॉन्फिडेंट, हम और ज़्यादा स्ट्रोंगर बन जाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाली बात हो गई। अब चलते हैं हमारे जो डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो अगर इस चैप्टर से बनेंगे तो किस तरीके से बनेंगे। कहते हैं भाई आफ्टर ड्रॉइंग इंसिडेंट, डूबने के बाद डगलस वांट्स टू शेयर द फियर एंड इमोशंस एक्सपीरियंस बाय हिम विद हिज डायरी, ही बिगेन्स इन दिस वे। देखो यहाँ पे वो कहता है कि डूबने के बाद वो सारा जो एक्सपीरियंस है, सारे इमोशंस है ना, वो अपनी डायरी के साथ शेयर करना चाहता है, और वो कुछ इस तरीके से शुरू करेगा। तो अगर वो ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरीके से शुरू करेगा तो आपकी स्टार्टिंग की लाइन तो यही हो गई, उसके आगे अब आप कैसे लिखोगे। तो स्टार्टिंग की लाइन कैसे हो रही है, डियर डायरी, हम इस तरीके से ही अपने डायरी को शुरू करते हैं, डियर डायरी, ठीक है। आई वॉज फ्लंग इन टू डीप एंड पुल्ड बाय अ बिग ब्रेजर बॉय एंड वाज ओवरकम विद दिस फियर, ठीक है। अच्छा वो यहाँ पे बता रहा है कि भाई डियर डायरी जो है मुझे एक बिग बुली बॉय की थ्रू जो है वो पूल के अंदर मुझे धक्का दे दिया गया और मैं उस फियर के ऊपर ओवरकम कर चुका हूँ। फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू थिंक रैशनली सो आई प्लान, तो मैंने देखो वो कहते हैं फॉर्चुनेटली मैं बहुत जो है लॉजिकली चीज़ों को सोचना मैंने शुरू किया, और मैंने क्या प्लान किया, मतलब कि अब मुझे वो सारा प्लान बताना है। क्या कहते हैं जब वो डूब रहा था तो उसने क्या क्या प्लान किया। आई प्लान्ड दैट, अब देखो यहाँ पे मैंने दैट से स्टार्ट क्यों किया। अब यार देखो जो मेरे CUT कोर्स वाले बच्चे उसको बहुत प्यारे तरीके से रिलेट कर पाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊं। देखो भाई यहाँ पे आई मेरा क्या हो गया, आई हो गया मेरा सब्जेक्ट, प्लान मेरा क्या हो जाएगा, प्लान हो जाएगा मेरा मेन वर्ब। तो ये मेरा एक क्लॉज बन गया पूरा, ठीक है, ये मेरा पूरा क्लॉज बन गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा क्लॉज आएगा उसके लिए मुझे यहाँ पे कंजंक्शन तो चाहिए होगी ना, तो दैट मेरी यहाँ पे कंजंक्शन आई हुई है जो कि मुझे की वाली सेंस निकाल रही है,
ठीक है बेटा। जिन बच्चों को नहीं पता बेटा, CUET के अंदर ग्रामर भी आपसे पूछता है, वोकैबलरी भी आप लोगों से पूछता है, ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी आप लोगों से पूछता है। तो अगर आप हमारे प्रीमियम बैच का पार्ट बनना चाहते हो CUET का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है वो लिंक्स वगैरह भी दिए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हो। तो यहाँ पे दैट मैंने कंजंक्शन की तरह काम करा, इसलिए मैंने यहाँ पे कंजंक्शन स्टार्ट किया। मैंने प्लान किया कि व्हेन माई फीट टच द बॉटम, जैसे ही मेरा फीट जो है वो बॉटम को टच करेगा, आई वुड जंप अप, मैं जो है ऊपर की तरफ जंप करूंगा एंड रीच टू द सरफेस, और मैं सरफेस की तरफ आ जाऊंगा। बट माई प्लान डिड नॉट वर्क, लेकिन मेरा जो प्लान है उसने काम नहीं किया। आई सैंक डीपर इनटू द वाटर, मैं पानी के अंदर जो है वो डूबता चला गया। एंड फियर टुक ओवर मी, और वो जो डर है वो मेरे ऊपर हैवी होता रहा, मेरे ऊपर हावी होता रहा बहुत ज़्यादा। आई थॉट आई वुड फ्लोट अप लाइक अ कॉर्क, मैंने सोचा कि मैं एक कॉर्क की तरह, देखो कॉर्क क्या होता है, एक शैम्पेन होते हैं, शैम्पेन का जो ऊपर होता है ना ढक्कन से टक करके खुलता है, वो बड़ा हल्का सा होता है, उसको पानी में डालोगे तो वो ऐसा तैरता सा ही रहेगा। ठीक है, वो कहता है कि मुझे लगा था कि मैं जो है एक कॉर्क की तरह तैर जाऊंगा, बट नथिंग हैपेंड, ऐसा कुछ नहीं हुआ। माई आर्म्स एंड लेग्स फेल्ट वीक, जो मेरे हाथ थे, मेरे पैर थे, वो बहुत वीक होते चले गए। एंड आई कुड नॉट मूव प्रॉपरली, मैं प्रॉपरली मूव ही नहीं कर पाया। आई ट्राई टू ग्रैब समथिंग, मैं कुछ ग्रैब करने की कोशिश कर रहा था, टू होल्ड ऑन टू, बट देयर वॉज नथिंग, बट वहाँ पे कुछ था ही नहीं। माई लंग्स हर्ट, मेरे जो फेफड़े थे वो बहुत दुखने लगे। आई वॉन्टेड टू स्क्रीम, मैं चिल्लाना चाहता था, बट नो वन कुड हियर मी, वहाँ पे मुझे कोई सुन ही नहीं सका। द येलो वाटर सराउंडेड मी, वो लिखा है ना जी ये बात, द येलो वाटर सराउंडेड मी। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है बेटा कि जब वो नीचे था तो पानी है, ठीक है, अब वो जो लाइट पड़ रही है येलो येलो, उस वजह से पानी उसको अंदर पूरा येलो येलो दिख रहा है। ठीक है, द येलो वाटर सराउंडेड मी एंड आई फेल्ट ट्रैप्ड इन फियर, और मैं बहुत ज्यादा डर के अंदर बहुत ही ट्रैप्ड फील कर रहा था। आफ्टर ट्राइंग 3 times टू कम अप, जो है 3 बार जो है वो ऊपर आने की कोशिश जब मैंने की, आई फेंटेड, उसके बाद मैं फेंट हो गया। इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट। ये एक बहुत ही ज़्यादा डरावना जो है वो एक्सपीरियंस था, और मैं इसको कभी भूल नहीं पाऊंगा। हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी डायरी लिखोगे, ये आप लोगों का पास्ट टेंस के अंदर ही आएगा बेटा। अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने पास्ट टेंस के अंदर लिखी है। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, मैंने पहली वाली जब इस चैप्टर की, मैं आप लोगों को जब चैप्टर्स की वीडियो कराता तो वहाँ पे एक कोट देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक कोट भी दिया था। अगर मान लो, ठीक है, ये कोट जो मैंने आप लोगों को दिया था, इसको यहाँ पे अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ? आफ्टर ट्राइंग 3 times टू ओवरकम, आई फेंटेड, इट वॉज अ टेरिफाइंग एक्सपीरियंस एंड आई विल नेवर फॉरगेट इट, and and please know that fear is a shadow, it disappears when you walk towards the light of courage। ठीक है, यहाँ पे आप ये वाला कोट भी डाल सकते हो, और उसको इस तरीके से जब आप इस तरीके से हाईलाइट कर दोगे तो एग्जामिनर, और एक प्यारी सी लाइन जब नीचे डाल दोगे ना, तो यहाँ पे एग्जामिनर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है और पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो कोट होते हैं आपके आंसर्स के अंदर वजन डालते हैं। एग्जामिनर को लगता है कि यार ये बच्चा जो है एक्चुअल में सिंसियर है, हमें आंसर्स को प्रेजेंट क्या करना होता है, हमें प्रेजेंट खुद को करना है उसके अंदर, कि भाई मैं सिंसियर बच्चा हूँ, मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे कोट भी पता है, मुझे ये भी पता है कि डायरी एंट्री को पास्ट टेंस के अंदर लिखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें सजाई जाती है सारी बेटा। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ भाई। अब ये कह रहा है कि इफ़ वी सरेंडर टू आवर फियर्स, वो कह रहे हैं कि अगर हम डर पे काबू पा ले, अगर हम सरेंडर मतलब कह रहा हूँ, सॉरी, ये कह रहा है कि अगर हम डर के आगे जो है सरेंडर कर दे, हार मान ले, सॉरी, ठीक है, दे ओवर पावर अस, जो डर है वो हम पे हावी हो जाता है, वो हम पे ओवर पावर कर देता है। इफ़ वी फेस देम, अगर हम डर को फेस कर ले, दे फेड अवे, वो चला जाता है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। राइट एन आर्टिकल ऑफ 120 वर्ड्स फाइटिंग फियर, ठीक है, फाइटिंग फियर के ऊपर जो है आर्टिकल लिखना है। ठीक है, हालांकि आर्टिकल राइटिंग से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट यही डायरी एंट्री में आ जाए और इधर उधर आ जाए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को जो है वो करवा रहा हूँ। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि आप लोग अपने राइटिंग सेक्शंस के अंदर भी, या इनफैक्ट अपने आंसर्स के अंदर जो थीम मैं लिखवाता हूँ उसको डायरेक्ट उठा कर डाल सकते हो। ये जो ब्लू पार्ट देख रहे हो, ये डायरेक्ट थीम मैंने डाली हुई है, और मैंने कैसे इस आंसर की प्रेजेंटेशन की है। आप मेरे से बार बार पूछ रहे हो कि सर आंसर की प्रेजेंटेशन, मैं आपको चैप्टर वाइज लेके चल रहा हूँ कि कैसे आंसर को प्रेजेंट किए जाते हैं, आपके ब्रेन को बहुत क्लैरिटी मिलेगी। देखो, मैंने जो हमारी ओपनिंग की, ठीक है, मैंने जो हमारी ओपनिंग की, इसी बात को थोड़े तरीके से लिख दिया बस, कायदे से, ठीक है, थोड़ा सा एक बड़ा सा बढ़िया सा उसको खोल के उस बात को लिख दिया। क्या लिखा? फियर इज अ नेचुरल इमोशन, डर एक नेचुरल इमोशन है, बट इफ वी लेट इट कंट्रोल अस, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल करने देंगे, इट कैन स्टॉप अस फ्रॉम लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट, ये रोकेगा हमें लाइफ को जो है फुली जीने से, बहुत बढ़िया तरीके से जीने से। इफ वी सरेंडर टू आवर फियर्स, अगर हम
डर के आगे सरेंडर कर दे, डर के आगे हार मान ले, दे ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड लिमिट आवर पोटेंशियल, वो बढ़ जाता है, हमारी पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। देख रहे हो, सेम बात को अलग तरीके से लिखा है, बस यही तो बात होती है। इसी तरीके से तो आप नंबर गेन करते हो बेटा, ठीक है। हाउ एवर whenever we choose to face them with courage they slowly disappear। जैसे ही हम उसको जो है करेज से फेस करने की हिम्मत जुटाते हैं, वो डर जो है निकल कर चला जाता है। अब उसके बाद मैंने क्या करा, सीधा सीधा देखो, यहाँ पे बात क्या थी, डर की बात थी, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट जो है एग्जामिनर जो है आप लोगों को वो नहीं दे रहा, क्या कहते हैं, चैप्टर का नाम नहीं दे रहा। लेकिन अगर चैप्टर का नाम नहीं भी है, आपको ये बात तो पता है कि फियर की बात जो हमसे डीप वाटर के अंदर हो रखी है, तो मैंने उस चैप्टर की रेफरेंस लेकर डाला, जिससे होगा क्या, एग्जामिनर सीधा आपके आंसर को ना बहुत ही बंधा हुआ फील करेगा कि यार वाह यार, ये बच्चे ने कितना बढ़िया रिलेट कर दिया सीधा, तो वो वैसे ही खुश हो जाएगा। अब मैंने चैप्टर का रेफरेंस ले दिया कि द चैप्टर डीप वाटर गिव्स अस एन इंपॉर्टेंट मैसेज, कि उसने जो हमें इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। वो मैसेज क्या है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई हार्ड टू अचीव इट, ठीक है। ये पूरी एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। उस स्टोरी के अंदर हमें क्या बताया कि भाई विलियम डगलस जो है वो बहुत ही स्केर्ड थे पानी से बचपन से, ठीक है। उनके साथ कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए जिससे कि वो पानी से स्विम करने से वो बहुत ज़्यादा डरने लगे। बट लेकिन उन्होंने गिव अप ना करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि उसको फेस करेंगे, और रेगुलर प्रैक्टिस से उन्होंने स्विम जो है करना सीख लिया। और ये स्टोरी हमें सिखाती है कि वी कैन ओवरकम एनी फियर, हम किसी भी डर को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, किसी भी डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकते हैं, अगर हम हार्ड वर्क करें और गिव अप ना करें, ठीक है। ये जो स्मॉल स्टेप्स है, दीज द की इज टू टेक स्मॉल स्टेप्स, जो चाबी है वो क्या है कि आप जो है छोटे छोटे स्टेप्स लो, डिटरमाइन रहो, एंड नेवर लेट द फियर डिफाइन अस, ठीक है। और उस डर को हमें डिफाइन मत करने दो। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द एबिलिटी टू फेस एंड मूव इट फॉरवर्ड, ठीक है। और आगे आप इसके साथ क्या लिख सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट। और वो जो मैंने कोट दिया आपको, वो कोट क्या था, फियर इज अ शैडो, इट डिसअपियर्स व्हेन यू वॉक टुवर्ड्स द लाइट ऑफ करेज, ठीक है। आपके आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा वजन आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये कोट वगैरह, ये थीम वगैरह हवा में थोड़ी लिखवाई है, आप लोगों के आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए कराइए। और जितने आंसर्स मैं आप लोगों को कराता हूँ ना, मैं इस तरीके से कराता हूँ कि आपको आदत लगे कि आंसर्स को लिखते कैसे कैसे पूरे में से। टीचर से ना नंबर खींचने होते हैं हमें, कि भाई मौके ही नहीं देंगे हम आपको नंबर काटने के, ठीक है बेटा। चलिए, एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे जो पीछे हमने क्वेश्चन किया था, अच्छा डायरी एंट्री वाला भी नहीं आया वाला, ठीक है। आ जाओ भाई, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, राइट अ डायरी एंट्री ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय यू टू फाइनली ओवरकम द टेरर एंड सरप्राइज द ट्रेनर विद योर अचीवमेंट्स ट्रेनर विद योर अचीवमेंट। ये क्या हो गया भाई, अच्छा ये यहाँ तक ही होगा शायद। अच्छा मतलब इसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन के अंदर है क्या, थोड़ी सी गड़बड़ होगी क्वेश्चन के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि डायरी एंट्री आपको लिखनी है कि आपने जो है कैसे ओवरकम किया अपने क्या कहते हैं फियर को, ठीक है। और अपने ट्रेनर को सरप्राइज कैसे किया अपने अचीवमेंट से, ये सारी चीज़ें जो हमें बतानी है, ठीक है। चलो भाई, लिखा क्या है, डियर डायरी। डियर डायरी से हम शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू होता है हमारा, ठीक है। टुडे वॉज अ बिग डे फॉर मी, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस, कई महीनों की जो है हार्डवर्क और प्रैक्टिस के बाद, आई फाइनली ओवरकेम। मैंने क्या लिखा, ओवरकेम, ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर मैं लिख रहा हूँ बच्चे, इस पास्ट टेंस के अंदर मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। आई फाइनली ओवरकेम माई फियर ऑफ वाटर, मैंने फाइनली जो पानी का डर है उसको खत्म कर दिया। When I first started learning, जब मैंने पहले सीखना स्टार्ट किया, आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डरा हुआ था। द मेमोरीज ऑफ ड्राइंग हॉन्टेड मी, जो डूबने की जो मेमोरीज थी वो मुझे बहुत डराती थी, बहुत ही ज़्यादा डर मेरे मन में पैदा करती थी। एंड एवरी टाइम आई स्टेप्ड इनटू द पूल माई बॉडी फ्रोज विद फियर, वो कह रहे हैं कि जैसे ही मैं पूल के अंदर आता था मेरी बॉडी जो है वो डर से जो है वो जम जाती थी बिल्कुल, ठीक है। बट आई न्यू आई हैड टू फाइट इट, बट लेकिन मुझे पता था कि मुझे इससे लड़ना है। माई ट्रेनर वॉज पेशेंट एंड टॉट मी स्टेप बाय स्टेप, मेरा ट्रेनर जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट था और उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई। आई प्रैक्टिस एवरी डे, मैंने डेली प्रैक्टिस की। स्लोली लर्निंग टू कंट्रोल माई ब्रीदिंग, स्लोली मैंने जो है लर्निंग की क्या, ब्रीथ कंट्रोल करने की। मूव माई आर्म्स, हाथ कैसे मूव करने हैं। एंड अफ्लोट, मतलब तैरता हुआ कैसे रहना है। एट फर्स्ट इट वॉज डिफिकल्ट, पहले बहुत डिफिकल्ट था, बट आई नेवर गिव अप, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। एंड टुडे, आज की जो मैं बात बता रहा हूँ, समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड, आज जो है बहुत अच्छी चीज़ जो है वो हुई। आई स्वैम अक्रॉस द पूल ऑन माई ओन, मैं पूरे पूल के अंदर जो है खुद अकेला जो है वो मैंने तैरा। विदाउट हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के, विदाउट फियर। माई ट्रेनर वॉज शॉक्ड, मेरा ट्रेनर जो है वो बहुत शॉक था। एंड प्राउड टू सी माई प्रोग्रेस, और वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा हैप्पी था मेरी प्रोग्रेस देख कर। द फियर दैट वंस कंट्रोल्ड मी हैड डिसअपियर्ड, एक वो फियर
जिसने मुझे पहले कंट्रोल कर रखा था अब वो जा चुका है। आई फील फ्री, स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट लाइक नेवर बिफोर। आज मैं बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ जैसा मैंने पहले कभी फील नहीं किया। द जर्नी हैज़ टॉट मी दैट फियर, द जर्नी हैज़ टॉट मी दैट फियर इज़ ओनली एज पावरफुल एज वी अलाउ। ठीक है, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जर्नी ने मुझे सिखाया है कि डर उतना ही पावरफुल है जितना हम उसको पावरफुल होने देते हैं। ठीक है, फेसिंग इट वॉज द बेस्ट डिसीजन आई मेड। जो फेस करना है वो एक बेस्ट डिसीजन है जो कि मैंने बनाया। अब देखो, नाम वाम अगर ना दिया हो कुछ भी, ठीक है, तो यहाँ पे आप XYZ ही लिखना या ABC लिखना, अपना खुद का नाम मत लिखे आना, राकेश सीमा लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते थे, एंड डोंट फॉरगेट, एंड डोंट फॉरगेट, क्या लिख दोगे भाई? Fear is a shadow. It disappears when you walk towards the light of courage. ठीक है, वो एक ही बात ही तो भाई एक बात बताओ, आपके पूरे पेपर के अंदर हर जगह पे ये वाले क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ डीप वाटर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, अलग अलग चैप्टर से आएंगे ना। मान लो अगर पेपर के अंदर 2 जगह क्वेश्चन आ गया और उन दोनों जगह पे आपने ये लिख भी दिया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये इंप्रेशन डालने में बहुत हेल्प करेगा। और जब एग्जामिनर ये फील करेंगे ना कि यार इस बच्चे के आंसर्स के अंदर कोट्स भी हैं, इसकी ओपनिंग भी बहुत अच्छी सी इसने बना रखी है, इसकी बॉडी भी आंसर्स की बहुत अच्छी है, वो सच बता रहा हूँ बहुत इंप्रेस होंगे आपसे। और मार्क्स तो इंप्रेशन के ही मिलते हैं। आपने अपने आंसर्स राइटिंग के अंदर आपने शीट को इतना प्रेजेंटेबल अगर बना रखा है, एग्जामिनर खुश हो गया, तो चेकिंग करते करते वो काफ़ी सारी चीज़ें तो नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे उनके पास बहुत सारी शीट्स होते हैं ना करने के लिए। तो आई होप बेटा आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा ज़्यादा। टिल देन बाय एंड टेक केयर।